तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। सभी का स्वागत कर देते हैं आज की क्लास के अंदर। तो हम लोग आज यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको ऐड ऑन करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी का स्वागत है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर हैं जो बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। देखिए, अगर हम अपने सिलेबस को देखें तो हमारे पास में एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर, अच्छा इसमें कुछ और चीज़ पूछी है लेकिन हम एग्रीगेट के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास में एवरेज फंक्शन है, आपके पास में सम फंक्शन है, आपके पास में मैक्स फंक्शन है, आपके पास में मिन फंक्शन है, आपके पास में काउंट और उसके अंदर एट्रीब्यूट। ठीक है, ये जितने भी फंक्शन है इनकी नल के साथ में दोस्ती नहीं है। ठीक है, एन यू डबल एल करना। और एक फंक्शन आता है यहाँ पर काउंट स्टार। स्टार का मतलब है कि ये क्या करता है, काउंट करता है ऑल सारी की सारी रोज को। ठीक है, तो ये मल्टीपल रो फंक्शंस हैं। ये भी वैसे मल्टीपल रो फंक्शन है, बट इसमें एक खास बात ये है कि ये सारी रो को काउंट करेगा और ये नॉन नल वैल्यूज को काउंट के ऊपर ऑपरेशन है जो परफॉर्म करेंगे। अब ऐसी बात है कि अगर हम बात करें एग्रीगेट फंक्शंस की, तो ये हमारे ग्रुप बाय के फंक्शंस हैं, ये मल्टीपल रोज पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर हम बात करें तो ये ग्रुप बाय है ना, जो बेसिकली तो हम इसके साथ में इसका यूज़ करते हैं, बट इसने कुछ टेढ़ी सी चीज़ लिखी है, विच क्लॉज इज यूज्ड। तो देखिए, आप ए यानी कि ग्रुप बाय के साथ में यूज़ कर सकते हो। बाकी हम सिलेक्ट के साथ में भी है जो यूज़ करते हैं, बट हमें क्लॉज पूछा है तो हम ए ही यहाँ पर आंसर है जो करेंगे। ठीक है, सी तो हमारा किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हैविंग हमारा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ होता है। वेयर के साथ कोई भी एग्रीगेट फंक्शन कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, इस चीज़ को आप याद रखना। तो ए को हम आंसर चूज़ कर रहे होंगे। कहता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपको एक कमांड दे रखी है। कहता है अब यहाँ पर जो आपने हैविंग यहाँ पर लगाया है ना, तो उसका एक क्या मीन है, सेंस क्या बन रहा है उसका। तो देखिए, हैविंग अगर हमने लिखा है और यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि आपकी टेबल में से जो ग्रुप बाय के बाद में आपकी टेबल आई होगी, उसके अंदर इसको हम क्या करेंगे। हाँ, इनको भी तभी याद आता है कंपनी वालों को जब हम क्लास ले रहे होते हैं, है ना। हाँ, ओके। तो अब ये क्या कहता है, हैविंग, और आपने क्या किया, काउंट एम्प्लॉय, मतलब जिसकी भी काउंटिंग है ना वो 2 से ज़्यादा है तो वो आपके पास में डिस्प्ले होगा। तो आपने कुछ ऐसी क्वेरी लिखी है, तो ये क्या करने वाला है, बेसिकली आपके पास ग्रुप बाय के बाद जो टेबल प्रोड्यूस होगी उस टेबल के ऊपर ये हमारा कंडीशन अप्लाई करेगा, और जिस ग्रुप की भी काउंटिंग 2 से ज़्यादा हो रही होगी तो उसको आपको आंसर करेगा। फिल्टर आउट ऑल दी रोज टोटल, बिलो तो नहीं है इसमें, ग्रेटर देन है, सेलेक्टिंग दोज रोज हुज टोटल। जी हाँ, हम इसको यहाँ पर आंसर कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, ये भी इसका एक परफेक्ट या बेस्ट आंसर नहीं होगा। बेस्ट आंसर हम उसी को चूज़ करेंगे क्योंकि ग्रुप बाय के बाद में अप्लाई हो रहा है। तो अगर यहाँ कुछ और ऑप्शन होता, इसको थोड़ा सा और आप कह रहे हो फिल्टर आउट करके इसका ऑप्शन बनाया जाता, तो हम उसको डेफिनेटली आंसर कर रहे होते। तो हमारा ये वाला आंसर फिलहाल के लिए यहाँ पर होगा। तो हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद में लगता है, तो ये हैविंग ग्रुप बाय के बाद में लगता है। तो ग्रुप बाय से जो टेबल हमारी क्रिएट हुई है उस टेबल के ऊपर हम कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज़ में लाते हैं। हैविंग के साथ हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं, वेयर के साथ हम ग्रुप बाय फंक्शंस का यूज़ नहीं करते हैं। और वेयर क्लॉज हमारा वेयर क्लॉज हमारा है जो ग्रुप बाय से पहले यूज़ में आता है। ठीक है, जिसके साथ कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ में नहीं होता है, वेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर बाय। देखिए, प्रश्न में जब भी आपको ऐसा कोई चीज़ दिखे ऑर्डर बाय के रिलेटेड, सीक्वेंस वाइज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तब हम ऑर्डर बाय का यूज़ है जो करते हैं। तो ऑर्डर बाय में क्या होता है कि जब डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है तो आप DESC का यूज़ करते हो, और जब असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो या तो आप ASC का यूज़ कर लो और या फिर कुछ मत यूज़ करो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है सॉर्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अगर हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ, जो कि हम ऑप्शन में से पढ़ भी लेते हैं, डेटा ऑफ एम्प्लॉय ID विल बी सॉर्टेड। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब उसने कहा कि इट विल बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बिल्कुल गलत बात है। डेटा ID विल बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सही बात है, बट ये तीसरा नंबर है जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सॉर्ट तो हो रहा है लेकिन किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, दैट्स वाई हमारा आंसर इज कमिंग सी हियर। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले डेट्स ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक इज ग्रेटर देन 5। ओके, एक तरीके से ये हमें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है
इशूड बुक इज ग्रेटर देन 5, कि किसी बंदे ने 5 से ज़्यादा बुक, 5 से बाद ज़्यादा बार जो है बुक इशू तो नहीं कराई है। तो हमें ये पता करना है। और दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि भाई हमारे पास टेबल में कोई डेटा भी नहीं दे रखा है। उस टेबल का एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो बुक आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, इशूड डेट है और इशूड डेट है। अब दिक्कत आती है कि अगर हम इशूड डेट की बात करेंगे, इसके ऑप्शन ही देखते हैं। इशूड डेट ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम है, अच्छा जी, ग्रुप बाय यूज हुआ है। क्वेरी गलत हो गई, ये वाली ये वाली भी बची हमारी, कौन है ये वाली क्वेरी? ठीक है, चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई, लेकिन इसको सीखना भी तो है ना, समझना भी तो है। क्योंकि क्वेरी हमने एलिमिनेशन मेथड से आंसर तो निकाल लिया, इसका आंसर डेफिनेटली बी होने वाला है। ओके, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे? क्वेरी को समझते ऐसे हैं कि देखिए, एक चीज़ ने जो मेरे पास में सारी चीज़ें क्लियर कर दी, वो ये वाली कि इशूड डेट है जिसका डेटा टाइप डेट है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर ये भी चीज़ नोटिस की है कि इसमें क्या हो रहा है, इशूड डेट का ग्रुप बना है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि क्या होगा जब आप इशू डेट का ग्रुप बनाओगे, तो सेम डेट पर जो भी इशू हुई होंगे, तो उनके ग्रुप बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5/5/2010 को हुआ, तो 6 बुक्स मैंने जो है जारी की हैं। फिर मान लीजिए 6/5/2010 को 4 बुक्स हैं, तो ऐसे करके उनका इशू डेट का ग्रुप नहीं बन जाएगा। तो फिर जिसकी भी काउंटिंग 5 से ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ आस्किंग मोर देन 5। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल क्वेरी। तो आपको इसके ऊपर सोच करके, दिमाग लगा करके चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छी क्वेरी है। इससे मतलब आप कह लोगे कि भाई ज़बरदस्त क्वेरीज के अंदर से एक मेरे को जो लग रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना इन्होंने डेटा छुपा करके इस क्वेरी को ज़बरदस्त बनाया। क्योंकि जब आपके सामने डेटा आ जाता है ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और वैसे हैबिट भी पड़ी होती है। तो इट्स वाओ, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर इज कमिंग ये वाला, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। शानिया खन्ना इज़ यूजिंग अ टेबल एम्प्लॉय, इट हैज़ द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉलम्स हैं, एडमिशन नंबर, नेम, एग्रीगेट और स्ट्रीम। कॉलम एग्रीगेट कंटेन एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। अब ये कहता है कि शी वांट्स टू डिस्प्ले हाईएस्ट एग्रीगेट ऑब्टेन इन ईच स्ट्रीम। तो मैंने आपको बता रखा है कि ज़्यादातर जो सवाल होते हैं ग्रुप बाय वाले, उनमें ज़्यादातर ईच और वाइज जैसे शब्द जुड़े होते हैं। खैर, हम देख लेते हैं। अब उसने क्वेरी तो लिखी है, लेकिन उसको वो डिज़ायरेबल आउटपुट मिल नहीं रहा है, तो आपको उसकी मदद करनी है कि हे शानिया खन्ना, ऐसे यूज़ करो अपनी क्वेरी को। तो देखिए, ईच स्ट्रीम, तो देखिए स्ट्रीम आपके पास में एक ही होगी, है ना, तो स्ट्रीम के अलग अलग ग्रुप बना करके अब हम उसके ऊपर एग्रीगेट लगा देते हैं। तो बंदी ने क्वेरी सारी सही लिखी है, बस इसके बाद में आपको उसको बताना है कि ग्रुप बाय स्ट्रीम भी है जो लिख लो, ठीक है। तो इतनी चीज़ बता करके हम उसकी सहायता कर देंगे। बाकी हम इसमें से चूज़ कर लें कि सही आंसर कौन सा है। तो हमारा ए आंसर मुझे सही लग रहा है, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन भी पढ़ना चाहूँगी। मैक्स के अंदर कभी स्टार वगैरह यूज़ नहीं होते, तो ए ही हमारा सही है। गोपी कृष्णा इज़ यूजिंग अ टेबल एम्प्लॉय, इट हैज़ द फॉलोइंग कॉलम। देखिए, आप पता है क्या करिए, पहले पॉज करा करिए स्क्रीन को, उसके बाद खुद से अपना आंसर करा करिए, देन आप आगे चला करिए, ठीक है। मेरी जो कोशिश रहती है वो ये कोशिश रहती है कि अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस क्लास के अंदर आपको दे पाऊँ, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, आपका पेपर बार बार पास है जो आता आ रहा है। मतलब अगर मैं भी आपकी जगह भी होती, तो भी मतलब मैं भी नहीं चाहती कि मेरा कोई 1 सेकंड के लिए भी टाइम है जो वेस्ट करे। मैं बालों में कंघी 2 दिन बाद में मार लूँगी, लेकिन मुझे जो है डिस्टर्ब मत करो, मुझे मुझे पढ़ने दो। इट्स लाइक, क्या ऐसी फीलिंग आप में भी आती है, आपको भी आती है क्या? क्योंकि जब मेरा कोई एग्ज़ाम होता है तो मुझे ऐसे ही टेंशन रहती है। मुझे ऐसा है कि कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे कंगे वंगे, लेकिन अभी एक बार प्लीज़ पढ़ने दो, है ना। तो मतलब 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपका टाइम कैसे खा जाए। बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, है ना। ओके, तो चलिए, अब ये कहता है कि गोपी कृष्णा इज़ यूजिंग अ टेबल एम्प्लॉय, इट हैज़ द following column: code, name, salary, department code. He wants to display maximum salary department wise. तो department wise आ गया ना शब्द, ठीक है। He wrote the following query. बंदे ने क्वेरी सारी आपकी सही लिख दी, ठीक है। लेकिन अब उसने दिक्कत क्या की है, उसने ग्रुप बाय का यूज़ नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा ग्रुप बाय। डिपार्टमेंट वाइज है, तो आप डिपार्टमेंट कोड यहाँ पर उसको लिख करके डेप्ट कोड और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो तब उसको उसका डिजायरेबल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से ढूंढते हैं,
डिपार्टमेंट कोड डेप्ट वाइज, ऑर्डर बाय तो ऐसे यूज़ नहीं होता, तो मुझे यही क्वेरी सही लग रही है, तो देखें तो यस, हाँ। ओके, कहता है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ सैलरीज ऑफ डॉक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर आपके सामने आ गया, तो फटाफट से ऑर्डर बाय को लगा देते हैं। सैलरीज के अकॉर्डिंग है, तो सैलरी नाम का एट्रीब्यूट देखिए, ठीक है। अब इसके सामने फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम डॉक्टर है, ठीक है। अब ये कहता है कि डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी, सेलेक्ट है और DOC नेम है और सैलरीज है ना, बस। क्या हमारी क्वेरी सही है, देख लेते हैं। ग्रुप बाय नहीं लगेगा, ऑर्डर बाय लगेगा, और डिसेंडिंग है कि असेंडिंग, डिसेंडिंग है, तो एक चीज़ DESC ज़रूर लगा लेना, तो DESC तो मेरे को यहीं पर सही लग रहा है, एक बार देखें, ठीक है। ओके, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द टोटल सैलरी बीइंग गिवन टू डॉक्टर्स इन दैट डिपार्टमेंट। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ ग्रुप बाय का यूज़ होने वाला है, क्योंकि ईच डिपार्टमेंट बोला है, हर डिपार्टमेंट, तो आप लिखोगे ग्रुप बाय और डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय लगा दिया। अब आप क्या करोगे, सेलेक्ट, और जिसको आपने यहाँ पर लिखा है उसी को आप इधर लेकर के आओगे, ठीक है। नेम ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। देन अलॉन्ग विद टोटल सैलरी, सम करोगे सैलरी का, फ्रॉम करोगे टेबल का नाम, सुपर डुपर कूल। एक बार देख लेते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम, आपको कौन सा लग रहा है? मुझे डी लग रहा है, क्योंकि मेरी क्वेरी से वही मैच होता हुआ आ रहा है। देखो क्वेरी बन जाती है, लेकिन ये ढूंढने वाला सबसे गंदा काम होता है, सबसे गंदा काम होता है, मतलब ये ढूंढने वाला, मतलब हो ही नहीं पाते हैं। एक कभी कभी ऐसा होता है कि आप सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हो। बहुत बहुत बुरे हैं इस सीरियसली इस चीज़ के अंदर, हम अपने आप को इसमें सुधारना चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी लिखा होता है कि नॉट एन ऑप्शन, तो हम सही वाले को करके आ जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि यस, हम भी आप ही की तरह इस मामले में हैं। खैर चलते हैं। द एवरेज फंक्शन इन माई एसक्यूएल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एवरेज फंक्शन। तो देखिए आपके पास में एवरेज, एवरेज के साथ क्या था, सम, सम के साथ क्या था, काउंट, स्टार, काउंट के साथ में काउंट, मेन, मैक्स, है ना। तो 1 2 3 4 5 है, तो ये सारे एग्रीगेट यानी कि ग्रुप बाई के फंक्शंस हैं। अपना सिलेबस उठा लो, इनकी कैटेगरी भी पता चल जाएगी। ओके, कहता है कि द डैश कमांड कैन बी यूज टू मेक चेंजेस इन द रोज ऑफ टेबल इन एसक्यूएल। रोज में मुझे चेंज करना है, तो यानी कि मुझे डेटा अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं अपडेट कमांड यूज़ करूँगी, और ये किसकी कमांड है, DML कैटेगरी की, ठीक है। ओके, द एसक्यूएल कमांड दैट विल डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। करंट डेट एंड टाइम के लिए आप नाउ फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक काम दूँ आपको, करोगे काम, नाउ और कर डेट के अंदर अंतर है जो ढूंढ करके लाना, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिड फंक्शन पहचान करिए, ये क्लास 12th के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये क्वेश्चन गारंटेड आता है, फंक्शन पहचानने वाला। आप जितने भी सालों का पेपर पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, और 1 नंबर का, ठीक है। अब ऐसे है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जो चीज़ें 12th में इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता दूंगी बार बार। मिड, ठीक है। तो देखिए मैं आपको चीज़ लिख करके बता रही हूँ, मिड, ठीक है। सब स्ट्रिंग, ऐसा हो भगवान, जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं ना वो पेपर में आए, बिल्कुल आए, है ना। इसलिए नहीं कह रहे कि हम आपको करा रहे हैं या ऐसा है, हम वाली फीलिंग है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा है कि यार हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो चलिए, ओके, तो आपकी मेहनत है जो सफल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो सब स्ट्रिंग और सब STR, कितने लोग हैं जो इस बात पर हंस रहे होंगे, है ना। हाँ,
ओके, तो ये तीनों चारों चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब है कि ये तीनों है ना, जो ये सगी बहनें हैं, ठीक है। तो ये टीना है, ये मीना है, ये बीना है। तो मतलब ये तीनों एक ही काम है जो कर रही हैं। तो जो काम मिड से होगा वही सब स्ट्रिंग से हो जाएगा, वही सब एसटीआर से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तीनों के तीनों टेक्स्ट के हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शंस हैं, टेक्स्ट फंक्शंस को स्ट्रिंग फंक्शन भी है जो बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक ही बंदे के नाम है, टेक्स्ट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। और मैथ्स फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन एक ही नाम है, ठीक है। ओके, कहता है कि द फंक्शन इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू फाइंड वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढना, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, लव जीत के अंदर से मुझे जीत को ढूंढना है, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसको ढूंढना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मेरा आंसर जो यहाँ पर है वो मिड सबस्ट्रिंग सब स्ट्रिंग भी हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रिंग से मैं उस हिस्से को लेकर के आ रही हूँ। बट एज पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जीत है ना, जो जीत का जो जे है उसका इंडेक्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। तो मतलब ये भी यही काम कर रहा है, ठीक है। अब इन एस टी आर और लेंथ दो फंक्शन है जिनका आपको आंसर जो रिटर्न होगा वो इंटीजर में होगा। तो अगर मैं मान लीजिए ऐसा करती हूँ, देखिए मैंने अगर ऐसा किया, लवजीत, ठीक है। अब मेरी एक स्ट्रिंग है, मुझे इसके अंदर से जीत को ढूंढना है और मैंने इन एस टी आर का यूज किया। तो ये क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 मुझे आंसर रिटर्न करके देगा, क्योंकि वो ये देखेगा जीत कहाँ लिखा है। छोटी बड़ी एबीसीडी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर इट क्या होना चाहिए, जीत लिखा होना चाहिए। तो जीत का जे है जहां से शुरू होगा उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। हाँ, हमारे पास यही है आंसर। अब राउंड फंक्शन, इसको मैंने अच्छे से नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रखा है इस फंक्शन को। इस फंक्शन के ऊपर मेरी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आप इसी की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, मैंने 5 घंटे का जो एसक्यूएल कराया था उसमें भी इसको करा रखा है, अलग से भी मैंने इसको करा रखा है। अगर मैं आपको बता, चैनल पर पहुंच चुकी हूँ, तो हमें क्या करना था, राउंड, ROUND। किसी भी चैनल से ऐसे वीडियोस आराम से निकल जाते हैं। तो देखो, राउंड और ट्रंकेट के बीच में अंतर बता रखा है, मैथ्स मॉड्यूल अच्छे से बता रखा है। ये देखो, राउंड फंक्शन एक ही क्लास में पूरा निचोड़, ठीक है। तो मतलब क्या चाहते हो यहाँ पर, राउंड, ठीक है। ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं भाई, मतलब पढ़ने की कोई सीमा है? बिल्कुल भी नहीं है ना। आप सीमा मतलब तय नहीं कर सकते हो, है ना। तो मतलब कहने का यहाँ से एक ही बात पता चलती है कि भाई मन में एक इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो लोग बिना पैरों के भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए हैं, बात सिर्फ अंदर से है ना। तो वो चीज़ जो है भाई, कब कब अंदर से चीज़ आएगी, है ना। तो फिर कोई आपको दिखेगा नहीं चीज़ कि भाई मेरे पैर हैं कि नहीं है। आपका अंदर से इच्छा है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। चलिए फिर, अब देखिए -1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ यहीं से चलूँ इस क्वेश्चन से, आगे पीछे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वहाँ से वॉच कर लोगे, ठीक है। एक सेकेंड, वीडियो चल रही है ना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि बीच में स्पेस का चक्कर आ जाता है, तो ये 5-5 मिनट का लेक्चर बना के उसको फिर कंबाइन करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसमें लैपटॉप में बिल्कुल भी स्पेस बाकी नहीं बचा हुआ है, तो इतना सारा डेटा है, तो वो 10 मिनट आता है तो उसके बाद आवाज़ आ जाती है कि तुम्हारा लेक्चर बंद हो चुका है, कुछ डिलीट करो, उसके बाद में तुम्हें जो है स्पेस ऑक्यूपाई होगा। तो मतलब ऐसे ही हालात हो रहे हैं, है ना। तो अभी ऐसा है कि आपके पेपर के बाद में आराम से लैपटॉप में भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ फालतू है, उसको फिर उड़ाएंगे। तो अभी पेपर की वजह से ये सारी चीज़ें हम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर, -1 की बात हो रही है, तो -1 के अंदर क्या चीज़ हो रही है, हम कहाँ जाएंगे, इस दिशा की तरफ जाएंगे। तो -1 तो यानी कि ये इसको 0 बना देगा। अब जब इसने देखो, अब जब इसने इसको 0 बनाया ना, तो ये खुद क्या है, 5, तो इसलिए अगले वाले को गिफ्ट दे के जाएगा। गिफ्ट में क्या देगा, 2, मतलब 1 प्लस हो जाएगा ना, 1 है तो 1 और 1 2 हो गए। तो 20 जहाँ भी आंसर है वही आपका आंसर है। अब इसको डिटेल में जानने के लिए कि भाई यहाँ ये होता वो होता, तो मैंने तसल्ली से, इत्मीनान से, मतलब कोई गुंजाइश होती है ना, छोड़ी नहीं है, ठीक है। ओके, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले डेट आफ्टर 10 days ऑफ करंट डेट ऑन योर सिस्टम। डेट आफ्टर 10 days ऑफ करंट डेट ऑन योर सिस्टम, करंट डेट डा 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 10 दिन बाद की। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 10 दिन बाद की डेट है ना, मुझे डेट डिस्प्ले करानी है, पहली चीज़। और
कर डेट से मुझे डेट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, और मैं +10 है जो उसके अंदर करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये गलत है। इससे तुम्हारा आंसर डिस्प्ले हो तो जाएगा लेकिन वो टाइम स्टैम्प पूरा हो जाएगा, बट मुझे डेट डेट चाहिए, है ना। क्यों? मैं डी को आंसर करना चाहूँगी और ए को आंसर करना चाहूँगी, ठीक है। ए के अंदर एक सेकेंड इसको करके देखते हैं। हम्म हमारा आंसर ए और डी ही आना चाहिए, है ना। कॉपी किया। तो आपके पास में देखिए 10 दिन बाद का बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसको DATE डेट के अंदर बंद करूं, एक सेकेंड रुकना, क्वेरी इसने लगाई कैसे है, +10 कर दिया है ना। हम्म, हम्म, ठीक है, तो दोनों से सेम ही आंसर आपके पास आ रहा है, कोई पापड़ नहीं आ रहा है मतलब, है ना। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, NOW, तो ये भी मेरा सही है, करंट डेट ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो अगर आप इस क्वेरी को थोड़ा ऐसे लिखते मतलब इसी के अंदर तो वो सही होती। तो दैट्स वाई ये और ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता, डेट के अंदर कोई ना कोई पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सब स्ट्रिंग, ठीक है, ABCD -5, तो -5 का मतलब है कि आप पीछे से जाओगे 1 2 3 4 5, तो आप C पर पहुंच गए। अब C से 3, तो CDE, क्या ये सही है? मैं दोबारा बताती हूँ। -5 का मतलब 1 2 3 4 5, तुम C पर आ गए, ठीक है। अब वहां से 3 करेक्टर्स जो है आपके आगे के उसको आपको फैच करना, तो दैट इज CDE, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता तो FB आ जाता है इसके साथ। अब आगे वाली चीज करते हैं, कहता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कम्युनिकेशन इन हिली एरिया। तो देखिए इसके लिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा हिली एरिया के लिए रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव क्यों होगा? क्योंकि रेडियो वेव जो होती है हमारी ओमनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो इस रेंज के नीचे जितने घर हैं, जितने FM चल रहे हैं, जितने मतलब घरों के अंदर रेडियो वगैरह हैं, जितने कारें हैं जिनके अंदर FM चल रहे हैं, तो वहाँ सब में रेंज है जो आएगी। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ के इधर आएगी इधर नहीं आएगी, तो पहाड़ी एरिया में ये सबसे सही रहता है बोले तो। फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच में, तो हम सैटेलाइट को आंसर करेंगे। अब ये कहता है कि डिफाइन द टर्म हब, ऑल्सो एक्सप्लेन द ब्रीफ एक्टिव हब्स एंड पैसिव हब्स। तो देखिए जब आप बात करते हो, एक सेकेंड, जब आप बात करते हो एक्टिव हब के बारे में, तो एक्टिव हब बोले तो क्या है कि एक हम कहेंगे हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। पहले वाले को हम कट कर देते हैं, हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट सिंगल कंप्यूटर टुगेदर। ओके ओके, देखो देखो, पहले ना आप मुझे इसका आंसर करो सिर्फ और सिर्फ, फिर इसके वाले का आगे वाली स्लाइड में होगा। तो हब क्या है? हब एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, दैट इज यूज सिंगल कंप्यूटर टुगेदर तो नहीं है, सेवरल वायर भी नहीं है, सेवरल कंप्यूटर कह सकते हो। तो मतलब हब लगा है तो उसके इधर भी इधर भी इधर भी नोड हमने लगा रखी है, तो हम डी को ऑप्शन सही कर दें। अब वो वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे पूछा है, उसको मैंने अपने इस स्टाइल में बोले तो लिखा है, तो देखिए, dash electrically amplify the signals as it moves from one connected device to another. Active connectors are used like repeaters. तो देखिए क्या चीज़ होती है। अब दो है हमारे पास में, एक तो एक्टिव हब है, ओके, और एक है पैसिव हब है, ठीक है। एक्टिव हब का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये रिपीटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, रिपीटर की तरह बिहेव करता है। तो मतलब इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो रीट्रांसमिट हो जाते हैं, वीक हुए सिग्नल्स, मतलब डेटा यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो अगर दूरी ज़्यादा लंबी है तो क्या होगा, सिग्नल्स वीक हो जाएंगे, तो उन सिग्नल्स को वीक ना हो रीजनरेट कर देगा ये एक्टिव हब हमारा, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिपीटर ही की बात हो रही है। फिर ये जो पैसिव हब है वो ये वाला काम नहीं करता है, बिना चेंज किए स्टेट को वो आगे सिग्नल्स को वैसे ही ट्रांसमिट कर देता है। तो ऊपर वाला एक्टिव हब, नीचे वाला पैसिव हब,
ठीक है, बात को थोड़ा सा और लेकर के गए। कहता है कि आई एम रेफर टू स्मॉल नेटवर्क कम्युनिकेशन, आई एम कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन, आई एम इन्वॉल्व विद द मोबाइल कंप्यूटर, अ सेल फोन और हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे कि PDA। फुल फॉर्म बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो देखिए, एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, चीज़ मतलब एक आपका टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो ये नेटवर्क हो रहा है, इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। तो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, कमरा बहुत ही जो है छोटा सा है, एरिया मतलब छोटा है, तो मैं अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप तक की रेंज की चीज़ों की बात कर रही हूँ। ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? लैन के पैन के एग्जाम्पल हैं। कहता है कि नेम एनी टू नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज में हमारे पास स्टार आ गया, हमारे पास बस आ गया, हमारे पास में मैश आ गया, हमारे पास रिंग आ गया, हमारे पास कुछ और याद है तो बता दो। तो हमने ये दोनों को आंसर है जो कर दिया। प्रिडिक्ट करना आपको इसका आउटपुट, तो इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपने लिखा है राइट, पहले तो देखो राइट, ये राइट से आपका उतना डेटा फैच करेगा, कितना आपने लिखा है 4। ठीक है, तो आपने इसको स्ट्रिंग में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको करके भी बता दूंगी। तो आपका राइट से, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो राइट से 1 2 3 4, तो आपके पास में 2 0 2 2 आ गया। ठीक है, अब आप इन STR कर रहे हो, इन STR में आपने लिखा 2, तो कॉमा 2, तो ये क्या करेगा? इन STR 2 को ढूंढेगा, तो 2 कहाँ मिला है? 1 नंबर पर, तो इससे जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो मतलब ये आपका आंसर होगा, नीचे वाला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट नीचे वाला अपने कर लेते हैं। अब इसने कहा 10 नंबर इंडेक्स से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 5 आगे, तो 1 2 3 4 5, तो विद्या। ठीक है, मैं आपको समझा दूं कैसे हुआ। ऊपर वाला देखिए, पहले आप इसको देखोगे, इससे क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? 4 है ना, तो इसने राइट साइड से 4 को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इधर इन STR लिखा है, फिर कॉमा में 2 लिखा है, तो ये पूछ रहा है कि 2 का इन STR यानी कि इंडेक्स कहाँ पर है? बोले तो 1 नंबर इंडेक्स पर है ना, जीरो तो नहीं समझे? अरे जीरो नहीं होता है SQL के अंदर, ठीक है, इसमें 1 से स्टार्ट होती हैं चीज़ें। राइट, ओके, तो एक चीज़ अभी अभी आपको रन भी करके बता देते हैं। क्या किया था विद्या? VID, यही वाला था ना। हम्म, देखिए, चीज़ें हैं ऐसी कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेन चीज़ है यहाँ पर। तो देखो, अगर मैंने इसको 4 भी है जो कर दिया, तो ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर मैंने इसको वैसे भी 4 भी करा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें ऐसा किया होता, क्या 3, तो मुझे 2 आंसर आना चाहिए। क्योंकि 3 आने से क्या होगा? ये 0 ट्रिपल डबल 2 फैच हो जाएंगे, तो 2 कहाँ पर मिलेगा इसको? 1 नंबर इंडेक्स पर। ठीक है, हम्म, ओके। तो अब इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। कहता है दिस फंक्शन रिटर्न्स द मंथ पार्ट फ्रॉम द डेट आर्ग्यूमेंट विद इन अ रेंज 1 to 12। ठीक है, तो मुझे आंसर आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। मंथ का नाम, सॉरी, मंथ का नाम नहीं, मंथ का नंबर। तो मतलब ये मार्च का महीना है, तो मुझे 3 आंसर डिस्प्ले होगा, तो मैं यहाँ पर MONTH मंथ यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मंथ आएगा आपके पास में। अगर आपको यहाँ पर मार्च डिस्प्ले कराना होता तो आप मंथ नेम लिखते। ठीक है, वो ऑप्शन में भी नहीं था हमारे पास, मंथ डेट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। डैश दिस फंक्शन रिटर्न द नेम ऑफ द मंथ, अभी आपको बताया ना, मंथ नेम लिखेंगे। ठीक है, सो वी हैव अ फंक्शन विच इज मंथ नेम, या दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट, Ketan has set up a network of computers. Now he wants to prevent unwanted networking connection according to some filtering blocking rules. Suggest him the solution for it. Okay. Unwanted है ना, तो अनवांटेड नेटवर्किंग कनेक्शन, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं फिल्टर के लिए?
कि हम अनऑथोराइज एक्सेस को जो है अनऑथोराइज जिसको एक्सेस नहीं है वो एक्सेस ना कर पाए, तो हम फायरवॉल नहीं लगाते हैं। तो फायरवॉल हमारे पास में आंसर है जो आएगा। कहता है कि कहता है कि रेशमा इन प्रिडिक्टिंग हेल्प रेशमा इन प्रिडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। ओके, सुबह चाय यहाँ पर क्या हो रहा है, राउंड का यूज़ कर रहे हो, तो राउंड का यूज़ करेंगे तो बोले तो अगर इसकी बात करेंगे तो दो 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 पॉजिटिव है तो हम इस दिशा में जाएंगे, तो इसमें ये 56 को लेकर के आ जाएगा तो 6.56। लेकिन 6 के बाद वाला ये जो 7 है, ये 7 है, इस वजह से ये 7 हो जाएगा, क्योंकि वो अपने वाले में आगे में +1 कर देता है ना। देखोगे ना राउंड फंक्शन वाली क्लास, ठीक है। तो 6.57, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दैट्स इट। इन दोनों को कट करो। अब ट्रंकेट, ट्रंकेट में ये फालतू की बातें नहीं होती हैं, +1 वाली, तो ये 2 करेगा तो यहाँ पर 5.34 का 4 ही आता, तो ये हमारा ए आंसर होगा। एक चीज़ बताएं आपको, अगर मैं यहाँ ट्रंकेट की जगह राउंड करती तो मेरा का क्या आंसर आता, तो 5.35 आ रहा होता। तो ये 5 है ना, तो इस वजह से ये आगे वाले में एक प्लस कर देगा, तो ये 4 और ये कितना हुआ 5। ठीक है, ओके। तो कहता है कि एक सेकेंड, बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है और ऊपर से कैपिटल में लिखा हुआ, प्रशंसा, सही बोला है ना। कहता है कि इज यूजिंग टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, शी वांट्स टू डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। ये मेरे ख्याल से अभी हम लोग कर भी चुके हैं, बट इट्स ओके, हम दोबारा कर लेते हैं। डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि पूरी क्वेरी हम ऐसे ही लिखेंगे, ग्रुप बाय का यूज करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कोड। ठीक है, तो हम यहाँ से आंसर चूज करेंगे। मैक्सिमम लिखा था क्या पीछे, हाँ मैक्सिमम ग्रुप बाय, तो हमारा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि अनुष्का के बारे में अनुषा के बारे में बात हो रही है। प्रोडक्शन मैनेजर इन अ रेबल कंपनी हैज़ क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, तो आउटपुट अपने इधर लिखते हैं, आप इसको स्टॉप करो, घर पे आउटपुट करो, उसके बाद में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर कर दे, फिर मैक्स, फिर मेन प्राइस, अब एक और लिखनी पड़ेगी, काउंट, यहाँ लिखते COUNT काउंट, या फिर मैन्युफैक्चर का M लिख देते हैं, मैक्स का मैक्स ही लिखते हैं, मेन का मेन ही लिखते हैं, काउंट का काउंट ही लिख, बाकी चीज़ें तो हम इमेजिन कर लेंगे। ओके, तो ग्रुप बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो ग्रुप बना दे, इसका एक ग्रुप बन जाएगा, है ना, ठीक है, और फिर इसके 2 ग्रुप बन जाएंगे, इसका 2, है ना, 2 जने हैं, तो मतलब अगर मैं कहूँगी लैक तो कितने जने हैं, 1। अगर मैं कहूँगी ABC तो कितने हैं, 2। अगर मैं कहूँगी XYZ, 2। तो अब देखो, इसमें यही मैक्सिमम है, यही मिनिमम है। इसमें मैक्सिमम कितना है, 45, सॉरी 55, मिनिमम कितना है 45। इसमें मैक्सिमम कितना है, 120 से 95। ठीक है, तो जहाँ पर लिखा होगा वही आउटपुट होगा, तो ढूंढें आप आउटपुट। तो ए लग रहा है ना, ए मतलब ये वाला, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि ओके, नीचे वाले का अभी, ठीक है, तो आप इसको स्टॉप करोगे और लिखोगे मैन्युफैक्चर और मैक्स प्राइस। ठीक है, ओके, भूल मत जाना अपने रिजल्ट आने के बाद में, नहीं बताया ना तो देख लेना, ठीक है, रिजल्ट बता करके जाना है, और फिर मैं आपको अपना ईमेल आईडी दूंगी, फिर हम इस चैनल के ऊपर ना अम, अम, बिल्कुल, मतलब जो है एक पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे चीज़ें पूछूंगी और आप बताओगे, राइट, मंजूर है ना, बताओगे ज़रूर, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है जिस दिन रिजल्ट आएगा। ओके, आंसर करते हैं दोबारा से। ओके, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोडक्ट अली अली इच के अंदर तो आपको कोई बनाना ही नहीं था।
वैसे एक चीज़ कहूँ, ये क्वेरी गलत लिखी हुई है, ऐसे नहीं होता मैन्युफैक्चर। तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर के अंदर वो पहले लैक ही दे देगा, क्योंकि वो पहला पहला ही है ना, इसलिए। बाकी मैक्सिमम के अंदर क्या देगा, 120 दे देगा। तो बताना, ये आंसर आ रहा है लैक 120। हमारे पास तो आया ही नहीं आउटपुट, इस गलत लिखा हुआ है सब कुछ। हमारा आउटपुट यही आएगा, LAK एंड 120। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। अब यहाँ पर देखो, ऐसे नहीं लिखते हैं। जब आपको ये भी जानना है तो उसके लिए हम सब क्वेरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, मास्टर्स में किया होगा। तुम्हारा आंसर इसमें से कुछ भी नहीं है, इसमें से लैक 120 आने वाला है। ओके, नहीं, XYZ ऐसे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं वैसे आपको करके भी बता देती हूँ। सेम टेबल पर तो अप्लाई नहीं करेंगे, खैर सेम टेबल बनाने में टाइम लगेगा। बट अभी मैं एक 12th वालों को पढ़ा रही थी, उस टेबल के अंदर से चीज़ें करा देती हूँ। तो ये वाला, तो अभी हमने क्या किया, सेलेक्ट, और अपने क्या करते हैं, क्लर्क, नहीं क्लर्क नहीं, ये जॉब कर देते हैं। और जॉब के अंदर क्या करते हैं, हाँ, मैक्सिमम सैलरी, और फ्रॉम टेबल का नाम EMP डेटा। तो देखिए, मैक्सिमम सैलरी क्लर्क की निकल रही है, तो क्लर्क की ही है क्या मैक्सिमम सैलरी, देखो। मैंने देखो, क्लर्क की पहले देखते हैं, क्लर्क की 11,200 है। दूसरा क्लर्क कहाँ है, 17 है, 10 है। और ये देखो, ये क्लर्क इसलिए डिस्प्ले हुआ क्योंकि ये पहले नंबर पर था। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कमिंग। अगर हम यहाँ पर देखें कि मैं इसमें बोनस दे देती हूँ, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम बोनस, यहाँ आपको जॉब में क्लर्क ही मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं जॉब की जगह एड्रेस दे दूँ, ठीक है, तो नोएडा, क्योंकि वो पहले नंबर पर है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये भी निकालना है कि किसकी है, तो फिर सब क्वेरी वगैरह का यूज़ करते हैं। वो बहुत ही लंबी चीज़ें हो जाती है, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, और कभी था भी नहीं सिलेबस में हमारे, वो क्लास 12th में तो कभी नहीं था। ओके, तो कहता है कि टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ, टू डिस्प्ले द नेम्स एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, तो फटाफट से क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय। प्राइस देख लो सेम टू सेम है कि नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, तो DESC। ठीक है, डिस्प्ले द, ओहो, डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस। सेलेक्ट करेंगे नेम, प्राइस, फ्रॉम टेबल का नाम विच इज़ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने कहाँ लिखा है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो ये डी वाला आंसर है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हमने ये अभी कर रखी है, या मेरे मेरे को ऐसे ही फील हो रहा है, इतने सवाल सुबह से करा चुके हैं इसलिए हर सवाल कर लग रहा है कि कर रखा है। ओके, तो काउंट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वाइज। ओके, मैन्युफैक्चर वाइज, तो मैं ग्रुप बाय मैन्युफैक्चर, ये मुझे पक्का हो रहा है कि मैंने अभी अभी कराया है। ठीक है, मैन्युफैक्चर, अब मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट और काउंट, है ना, काउंट कॉमा स्टार फ्रॉम टेबल का नाम विच इज़ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी क्वेरी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने कहाँ लिखा है, सेलेक्ट मैन्युफैक्चर, काउंट स्टार एंड फ्रॉम टेबल का नाम। तो हम सी को कर दें आंसर, बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, कनकैट। कनकैट आपके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम कर लेते हैं। कनकैट का कोई मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कनकैट इज़ लाइक आपका डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कनकैट कर रहा है ना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है, स्ट्रिंग को। अच्छा, अब इसको करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाला ढूंढ लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से इंडिया 5, तो इंडिया को लेफ्ट साइड से 5 को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो वो इंडिया 5 करेक्टर का ही है। तो यहाँ से आ जाएगा इंडिया। फिर राइट साइड से 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास में आ जाएगा कंट्री। ठीक है, ये किस में चला गया, कॉन्कैट में। तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, इंडिया और कंट्री। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक है, बहुत छोटू छोटू क्वेरी है। ठीक है, लेकिन ये सारी क्लास 12th में हाई पीक इंपॉर्टेंट वाली है इन STR। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 2022 के अंदर से फॉर का इंडेक्स ढूंढ रहे हो। तो 1 2 3, तो आपको इससे आंसर आएगा 3,
3 के अंदर आप 45 को जोड़ रहे हो, देखो तो 45, 46, 47, 48, तो आपके पास 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब नीचे चलेंगे आगे चलेंगे। फिर आपने क्या किया, लेफ्ट साइड से कॉमा डालना था, एरर आ जाएगी नहीं तो। आपने क्या किया, 4, तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, तो मैंने KNOW नो आ गया। देन आप क्या कर रहे हो, कॉन्कैट कर रहे हो, एंड इसमें भी एरर आ जाएगी। नहीं प्लस, एक सेकेंड रुको, एरर आ जाएगी प्लस लगाने से, तो कॉमा लगाना चाहिए था। यहाँ कॉमा लगाओगे, ठीक है। ओके, तो मैं करूँगी योर एबिलिटीज, ठीक है। ओके सो यस, क्योंकि कॉन्कैट हो रहा है, एक बार चेक कर ले। इंडिया कंट्री 48, योर नो योर एबिलिटीज, ठीक है। इंडिया कंट्री, मैं भूल गई इंडिया कंट्री 48, इंडिया कंट्री 48, नो योर एबिलिटीज। हम्म इसमें स्पेस नहीं आएगा, यहाँ स्पेस दे रखा है ना, ठीक है। यस, क्यों क्यों नहीं आएगा स्पेस यहाँ पर, क्योंकि है ही नहीं था ना स्पेस, आपने मेंशन किया ही नहीं, तो जो चीज़ मेंशन नहीं की तो वो कैसे आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास स्पेस पहले से मौजूद था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैंने सही लिखा हुआ है, अभी मैंने कहा ये गलती से मिस्टेक हो गई है, एक्चुअल में ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे वाली चीज़, टू फैच, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वाले क्वेश्चन 2020 का या 21 का सैम्पल पेपर के अंदर के हैं, ठीक है, CBSE के। टू फैच 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम पी नेम कॉलम, 4 कैरेक्टर, फर्स्ट 4 कैरेक्टर, तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर देखते ही मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि लेफ्ट का यूज़ कर लो। किसका यूज़ कर लो, लेफ्ट का यूज़ कर लो। लेफ़्ट का यूज़ कर लो, तो लेफ़्ट अगर मैंने यूज़ किया तो मैं कैसे करूँगी, पहले मैं क्वेरी नहीं अपनी क्वेरी लगाती हूँ, क्योंकि अगर लिखने में आता है मेरे को तो मैं ऐसे लिखूँगी, LEFT लेफ्ट, और पी नेम कॉमा 4, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। हमारे पास में पी नेम 4, ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इसमें आगे एक और चीज़ भी है। यही सेम चीज़ आप ऐसा भी कर सकते हो, यदि आपने लिखा पी नेम कि 1 नंबर से 4 डिजिट तक चलो, और ये ही चीज़ ऐसे भी हो जाती अगर आप ऐसे लिखते पी नेम, यही चीज़ ऐसे भी हो जाती पी नेम 1,4, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के ये तरीके हो गए आपके पास, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ए और बी। इसमें आपने नेम लिखा हुआ है ना, पी नेम नहीं लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये आंसर नहीं होगा ना। ओके, दैट्स इट, इट इज़ डन। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको क्या देती हूँ, होम वर्क देती हूँ, इसको आप ज़रूर करोगे, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालोगे, ठीक है। एंड रियली ऑल द बेस्ट। मैंने जब इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतने दिनों तक कंटिन्यू क्लास है जो ले पाऊँगी, क्योंकि मुझे जब 4-5 जो दोस्त हैं जो टीचिंग लाइन के अंदर हैं, उनका कॉल जब आया तो नोट्स के लिए, तो मैंने जस्ट इतना कि जब मुझे चीज़ें पता है तो मैं एक बार शेयर करती हूँ, तो मतलब जब आपका मुझे रिस्पॉन्स लगा कि वाओ इट्स ब्यूटीफुल, है ना, तो जब इतनी सारी दुआएं यानी कि आपके कमेंट्स आए, तो इट्स फील लाइक कि नहीं, अब तो और ज़्यादा चीज़ें हैं जो करनी है, तो मतलब ये आप ही लोगों की वजह से है जो हम इसको इतना कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड यस, एग्ज़ाम के बाद भी साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ओके, फिर ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से पेपर है जो बिल्कुल दे करके आना, ठीक है। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को गाइड करते रहो, क्योंकि आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। तो पेपर 1 आप कहाँ कहाँ से चीज़ें हैं जो कर रहे हो, एंड जो भी आपको अगर लगता है कि ये वेबसाइट मुझे रेकमेंड करना चाहिए, ये तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के, कोई अगर आपको यूट्यूब चैनल भी लगता है ना कि यहाँ से बंदे तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, तो यूट्यूब चैनल भी जो है आपस में शेयर किया करो, ठीक है। सारी, क्योंकि बात ये है ना कि मेन जो हमारे लिए अभी सारी चीज़ें छोड़ करके पीछे एक ही मकसद है, और वो है हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें कोई वो सोचने वाली बात नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स काफ़ी सारे बता दिए थे,
तो और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।